बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एहसन इकबाल का तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम और एक बार फिर हाफ़िज़ साद रिज़वी का इमरान खान और PTI के हक़ में बयान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज की पहली बड़ी खबर तो ये है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल की सज़ा हो गई है। इस हवाले से नाज़रीन कराम, PTI और इमरान खान के वकला का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ ज़्यादती की गई है और साइफर केस के ट्रायल को फिर नहीं चलाया गया। ये सब कुछ इमरान खान को सज़ा देने के लिए किया गया था, वरना साइफर केस में कोई जान नहीं है। जबकि दूसरी जानब एहसन इकबाल साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें वो फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब को नरम सज़ा दी गई है। यानी कि नाज़रीन कराम, नून लीग चाह रही थी कि इमरान खान साहब को साइफर केस में इससे भी ज़्यादा सज़ा हो, मगर नाज़रीन कराम, कभी इम्कान यही है कि हाई कोर्ट से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिल जाएगा और उनकी ये सज़ाएँ मुअत्तल हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि एहसन इकबाल साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर क्या इल्ज़ाम लगाया है। तो नाज़रीन कराम, नारोवाल में खिताब करते हुए एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि एक जमात ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के नाम पर वोट मांगती है और पाकिस्तान में तकसीम पैदा कर रही है। यानी कि नाज़रीन कराम, एहसन इकबाल साहब ने ये इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में लगाया। इसके बाद एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे थे कि हालांकि हर मुसलमान ही ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का पहरेदार और मुहाफ़िज़ है। तो एहसन इकबाल साहब, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हर मुसलमान ही ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का पहरेदार है। मगर एहसन इकबाल साहब, सवाल ये है कि जब 2017 में आपकी हुकूमत में ख़त्म नबूवत के हल्फ़नामे में तब्दीली की गई तो उस वक्त आप क्यों खामोश बैठे रहे? और एहसन इकबाल साहब, इस बात का भी जवाब दें कि आपकी हुकूमत में ये हरकत क्यों की गई, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का धरना दिया था। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने एहसन इकबाल को जवाब देते हुए कहा कि हाँ, हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के पहरेदार हैं और हम इस्लामी निज़ाम के लिए वोट मांगते हैं। एहसन इकबाल साहब, आप ये बताएं कि आप किसके नाम पर वोट मांगते हैं? आप इससे पहले भी हुकूमतें कर चुके हैं, तो फिर आप बताएं कि आप अवाम से किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि हमारा तो नारा है कि हमने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाना है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी अवाम से वोट मांग रहे हैं। तो एहसन इकबाल साहब, क्या आपकी जमात लूट मार और पाकिस्तान की मज़ीद बदहाली के लिए वोट मांगती है? यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने एहसन इकबाल को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने PTI और इमरान खान के हक़ में क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन कराम, सहाफ़ियों ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी से ये सवाल किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि खुलकर बात करें कि आप PTI के हवाले से बात कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए और PTI को भी दीगर सियासी जमातों की तरह इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त होनी चाहिए। यानी कि नाज़रीन कराम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने इस बात की मुखालफत की है कि जिस तरह PTI को दीवार के साथ लगाया गया है और PTI के लोगों को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि अब हमारी सियासी जमातों को ये फ़ैसला करना होगा कि वो इस्तेमाल नहीं होंगी और अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगी। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस बात की हमायत नहीं कर सकती कि किसी भी सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया जाए या किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त ना दी जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, जो कुछ इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ हुआ वो आपके सामने है, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि जो कुछ
پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح الیکشن کمپین چلانے کے حوالے سے پی ٹی آئی پر پابندیاں ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔